इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, साथ में हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तान और चीन दोस्ती बारे अपनी हुकूमत को ख़बर दे दी है। तफसीलात के मुताबिक इस वक्त लद्दाख के इलाके वादी गिलवान में जारी झड़प के सिलसिले में भारतीय खुफिया एजेंसी ने अपनी हुकूमत को आगाह कर दिया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले हमें इस पर मुकम्मल तौर पर सोचना होगा। अपनी यूट्यूब वीडियो में ख़बर देते हुए तजिया निगार साबिर शाकिर ने बताया कि रा ने भारतीय मिलिट्री और सिविल क़यादत को बताया है कि इस वक्त चीन और पाकिस्तान एक हैं। ये ना हो कि हम एक पर हमला करें और दूसरा हम पर ही हमला कर दे। खुफिया एजेंसी ने अपनी हुकूमत को बताया कि इस वक्त हमें अपनी क़ुव्वत को देखना होगा कि हम एक साथ दोनों ममालिक का सामना कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस वक्त खित्ते में पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ हैं। किसी एक के साथ भी लड़ाई का मतलब है कि दूसरा मुल्क खुद ही इसमें शामिल हो जाएगा। ताहम रा ने भारतीय मिलिट्री और सिविल क़यादत को आगाह कर दिया है। ख्याल रहे कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के इलाके में गुज़िश्ता महीने 15 जून को झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में भारत को बुरी तरह का शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद भारत की जानिब से मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए गए, लेकिन इसे हर तरफ से नाकामी का सामना करना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद भारत की जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे, लेकिन इसे अभी तक इसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। इस शिकस्त के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें भारत ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने 20,000 इजाफी फ़ौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात किए हैं। ताहम बाद में पाकिस्तान की जानिब से इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।